Hello dear students, how are you? Myself Ankit Tiwari, your chemistry mentor from कोटा राजस्थान। देखो यार, हम लोगों ने बात कर लिया था कि रेग रूल्स की बात कर ली थी और हमने कुछ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की, स्पायरो कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की बात कर ली थी। हमारा प्रॉमिस हुआ था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअल नेमिंग की बात करेंगे, जैसे हमारा है एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, अल्कोहल, हाँ एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड्स, ठीक है, ईस्टर, ओके, और ईथर की इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हमें डिटेल में बात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो है हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। हेडिंग पड़ेगी आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल्स की बात हम लोग सबसे पहले करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो हमारा एल्कोहल है उसका जो हमारा सफिक्स नेम होता है, क्या होता है बेटा? एल्कोहल का जो सफिक्स नेम होता है वो आपका ऑल होता है। मैं आपको बता दूं, जब हम एल्कोहल को OH ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं तो उसका जो 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है उसको हम क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं। और इसका जो 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम होता है, जब हम इसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं, इससे ऊपर के प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा होता है, तो इसको हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं बेटा? इसको हम हाइड्रोक्सी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप याद रखोगे ये। ओके, अब देखो यहाँ पर जो इसका जनरल फार्मूला होता है बेटा, जनरल फार्मूला इसका होता है एल्कोहल का CnH2n + 1OH। CnH2n + 1OH। अगर हम n = 1 रखते हैं तो बनेगा CH3OH। n = 1 रखोगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3OH बनेगा। इसको बोलते हैं कार्बिनॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? इसका पर्टिकुलर नेम होता है बेटा कार्बिनॉल बोलते हैं। ठीक है, n = 2 रखोगे बेटा, क्या आएगा? n = 2 रखने पे आएगा C2H5OH। इसको बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल बोलते हैं। ये तो हमारे कॉमन नेम होते हैं। चलो इसके हम आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे यार। तो जरा इसकी आईयूपीएसी नेमिंग की बात हम एग्जांपल से करेंगे। कैसे नेम लिखते हैं इसकी? हम क्या लिखते हैं बेटा? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने के बाद क्या करते हैं हम इसमें? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं? 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, रूट वर्ड लिखते हैं, 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, देन 2 डिग्री सफिक्स लिखते हैं बेटा। ओके, तो हम सबसे पहले इसमें जो बात करेंगे, देखो बेटा एग्जाम्पल, और आपको पता है कि हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा? पास पड़ता है। ठीक है, OH। पहले हम एग्जांपल्स लिखेंगे, देन हम बात करेंगे उसके नेमिंग की। आपको इसकी नेमिंग लिखनी है। इसके नेम क्या होंगे एल्कोहल में? देखो बेटा, अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो अगर हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। यहां से करोगे तो 1 2 3 4 पर पड़ेगा, तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से होगी। 1 2 3 4 एंड 5। क्या बोलेंगे? 3 पर क्या बोलेंगे? 3 पर इसको हम बोलेंगे इथाइल। 3 पर इथाइल, 5 कार्बन है, क्या बोलोगे? पेंटेनॉल 2। 3 इथाइल पेंटेनॉल 2। क्या बोलोगे बेटा? इसको आप बोलोगे 3 इथाइल पेंटेनॉल 2। ठीक है, एक मिनट बेटा। देखो नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्या है? 2 साइड चेन है इथाइल की। क्या लिखेंगे हम लोग इसको? 1,3 डाई इथाइल। क्या लिखोगे बेटा? 1,3 डाई इथाइल। 1,3 डाई इथाइल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट। ठीक है, 4 इनॉल 1। 4 इनॉल
1 बेटा। ओके, कहीं भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे जब हम, आपको पता है डबल बॉन्ड और OH में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आता है बेटा, OH ऊपर आता है। तो नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से OH पास पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे, अब ये क्लोरो है ये ब्रोमो है, क्या बोलेंगे बेटा इसको हम 2 पे ब्रोमो, क्या लिखेंगे 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितने कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे पेंट 2,4 डाई इनॉल, 2,4 डाई इनॉल। यहां पे देखो 1,2 क्या बोलेंगे एथेन 1,2 डायॉल, क्या बोलोगे बेटा इसको इथेन, इथेन 1,2 डाईऑल, क्योंकि दोनों कार्बन पर क्या लगा है ऑल ग्रुप लगा है, क्या बोलोगे इथेन 1,2 डाईऑल। बेटा जल्दी से इसको नोट करो, देन हम आगे मूव करते हैं, जल्दी से नोट करो। देखो अब हम आगे एग्जांपल्स की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं बेटा, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, हर तरह के एग्जांपल्स हम आपको दे देंगे जिससे कि आपको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे बेटा, ओके। एग्जाम्पल्स आप नोट करते चलो और नेमिंग अपने अकॉर्डिंग करते चलो, ठीक है। कोशिश करो अपने अकॉर्डिंग नेमिंग करो, अगर अपने अकॉर्डिंग करोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप परफेक्ट हो जाओगे, आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा नॉमेनक्लेचर का भी, पेसी नेमिंग का, मतलब आप एक तरीके से अच्छे से क्वेश्चन करने लगोगे, सही करने लगोगे बेटा, ओके ठीक है। करो बेहतर से बेहतर एग्जाम्पल कराऊंगा, यूनिक एग्जाम्पल कराऊंगा जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे बेटा, अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल दूंगा आपको, इस बात का कमिटमेंट। आप अंकित सर के पास आए हो तो आप बहुत अच्छा लेके जाओगे चीजें, आप इस बात का तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं यार। चलो इनकी नेमिंग करनी मुझे, ये 6 कंपाउंड्स हैं, आपको इनका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है बेटा, ठीक है। इन 6 कंपाउंड्स का क्या है, आपको इसका आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। चलो लिखेंगे हम लोग। देखो अगर इसकी हम बात करें इस वाले कंपाउंड्स की, तो देखो इन सब में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर आता है, OH आता है, तो नंबरिंग कहां से होगी, यहां से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, देखो लेकिन एक बात बताओ, अच्छा हाँ इसमें OH ग्रुप लगा, कोई बात नहीं, क्या लिखेंगे इसको, इसको तो अल्कोहल ऑल होएगा, ये ब्रोमो है ये एथिनाइल है, क्या लिखेंगे 3 पे ब्रोमो, 2 पे एथिनाइल, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल। देखो इसको नंबर 1 दोगे, इसको नंबर 1 देने के बाद आप इधर मूव करोगे या इधर मूव करोगे, राइट हैंड साइड में जाओगे तो ब्रांचिंग मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो क्या मिल रहा है आपको, आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो यार ब्रांचिंग मतलब एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड में कौन पहले आता है, एल्कीन आता है, सॉरी एल्काइल ग्रुप और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड पहले आता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप बाद में आता है। तो हम किधर मूव करेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 क्या लिखेंगे 6 पे इथाइल, 6 पे मिथाइल, 6 पे इथाइल,
6 पे मिथाइल, कितने कार्बन, साइक्लोहेक्स 2,4 डाइईन नॉल। ठीक है, यहां पे नंबरिंग कहां से होगी इस कंपाउंड में, देखो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, लेफ्ट राइट साइड से करेंगे, क्योंकि राइट साइड से करेंगे तो नंबर 2 पर OH आएगा जो मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 पे आएगा। क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे बेटा इसको, 4 पे साइक्लोप्रोपाइल, ये तो साइड की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, कितने कार, हेक्स 3,5 डाइईनॉल 2, डाइईनॉल 2 बेटा। ओके, अब हम इधर बात करेंगे। एक बात बताओ, ये कंपाउंड कैसा है, स्पायरो कंपाउंड है। ये कंपाउंड कैसा है, स्पायरो कंपाउंड है। तो स्पायरो कंपाउंड में जो हम आईयूपीएसी नेमिंग देते हैं वो कहां से देते हैं, जो छोटी कार्बन की रिंग होती है उससे देते हैं, मतलब कम कार्बन की रिंग से हम क्या देते हैं, उसमें नंबरिंग देते हैं। तो यार ये 6 कार्बन की रिंग है, ये 4 कार्बन की रिंग है, तो रिंग किस रिंग से हम आईयूपीएसी नेमिंग देंगे, छोटी वाली से। क्या बोलेंगे, 1 2 3 4। अब हम किधर जाएंगे, अब हम इधर मूव करेंगे क्योंकि इधर कोई ग्रुप नहीं है। 5 6 7 8 9, क्या लिखोगे बेटा इसमें, स्पायरो, ब्रैकेट लगेगा, 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां पर 3 कार्बन, क्या लिखोगे 3,5, कितने कार्बन टोटल, नोनेनॉल, नोनेनॉल 5 नंबर पर, नोनेनॉल 5। ओके बेटा, ऐसे यहां पर यह आपका स्पायरो कंपाउंड है, नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3, देन इधर मूव करेंगे 4 5 6 7 और 8। क्या नेमिंग होगी इसकी बेटा, सबसे पहले क्या लिखो आप आगे, स्पायरो, फर्स्ट वन क्या लिखोगे आप, स्पायरो। ओके, 1 2 3 4 5 कार्बन, इधर 2 कार्बन, 2,5, फिर क्या होगा, कितने टोटल, ऑक्ट, ऑक्ट 4 इनॉल 4, 4 इनॉल 4। ओके, यहां पे आओ, यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो बेटा, अब यहां पर इससे करेंगे तो लोवेस्ट नंबर फेल हो जाएगा, तो नंबरिंग या तो यहां से होगी या तो यहां से, क्योंकि OS तो बीच में ही आएगा जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो इधर से करोगे तो ब्रोमो है, इधर से करोगे तो इथाइल है। कहां से करेंगे, इधर से, 1 2 3 4 5 और 6। क्या लिखेंगे बेटा इसकी नेमिंग, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 3 पर इथाइल, साइक्लोहेक्सेनॉल 2। ओके बेटा, जल्दी से इसको नोट करते हैं हम लोग, देन हम आगे मूव करेंगे, फटाक से बेटा नोट करो।
देखो बेटा, एग्जाम्पल नोट हो गए होंगे आपके, ठीक है। देन हम मूव करते हैं अब आगे। इसमें नेक्स्ट है हमारा ईथर की जब हम अल्कोहल की नॉमेनक्लेचर हमने कर ली, तो अब हम ईथर की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम हेडिंग पढ़ती है IUPAC नेमिंग ऑफ, हेडिंग पढ़ेगा बेटा IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर। इसको रफ करता हूं, चेन में, रिंग में, हर किसी केस में एग्जाम्पल आपको मैं करा रहा हूं, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र होकर काम करो। अब देखो हम लोग बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर में। मैं आपको क्लियर बता दूं, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के बोथ साइड कार्बन होता है। मतलब ऑक्सीजन के बोथ साइड क्या लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ नहीं होता, ट्रिकी होता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, सुनो मेरी बात। मैं यहां पर कुछ लाइन लिखूंगा, उसको समझ जाना, बाकी आप कभी गलत नहीं करके आओगे। देखो बेटा, सबसे पहले जो भी साइड वेट चेन लगी होगी, कोई ब्रांच वंच लगी, उसकी नेमिंग लिख लो अलग से 2 डिग्री प्रीफिक्स की। उसके बाद ऑक्सीजन के जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, ऑक्सीजन के जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन्स कम होते हैं, उस तरफ के एल्काइल ग्रुप को, उस तरफ क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। क्या लिखते हो, एल्कोक्सी। और जिधर ज्यादा होते हैं, जिधर ज्यादा होते हैं, उधर क्या लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उधर हम एल्केन लिखते हैं। ऑक्सीजन के जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, उधर हम लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी। और जिधर ज़्यादा होते हैं उधर लिखते हैं हम लोग एल्केन लिखते हैं, ठीक है। कुछ टफ नहीं होता, बेहतरीन होता है, आपको बताऊंगा एक एग्जाम्पल के साथ। देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, बेसिक सा एग्जाम्पल। पहले दोनों तरफ सेम है, CH3O CH3। क्या बोलोगे, एक कार्बन को मेथ है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, क्या बोलोगे, मेथॉक्सी मीथेन। क्या बोलेंगे इसका नेम हम, मेथॉक्सी मीथेन। क्योंकि इसका जो IUPAC नेम है कैसे लिखते हैं बेटा, इसका IUPAC लिखने का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन। पहले हम एल्कोक्सी लिखते हैं और देन हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको एल्केन लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब बताओ, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, क्या बोलोगे, जिधर कार्बन कम होते हैं उधर बोलते हैं एल्कोक्सी, इधर ज्यादा होते हैं उधर बोलते हैं अल्केन। क्या बोलोगे इसको, मेथॉक्सी एथेन। क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो। अब इस साइड से हमने कोई ग्रुप लगा दिया, Cl लगा दिया, यहां पर हमने NH2 लगा दिया, तो नंबरिंग दे दो 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या लिखोगे, इसकी नेमिंग 1 पे सॉरी 2 पे अमीनो, 2 पे अमीनो, 1 पे क्लोरो, पहले ए आता है, ठीक है। 1 2 3 प्रोपॉक्स, सॉरी इधर वाले को क्या लिखोगे, एथॉक्सी, एथॉक्सी। और 1 2 3 कार्बन क्या बोलोगे इसको, प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन बोलेंगे, ओके बेटा। अगला एग्जांपल देखो। ये ईटी का मतलब इथाइल होता है। तो भाई इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, रिंग में 5 कार्बन है, क्या बोलोगे, एथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। कुछ टफ नहीं होता, मेरे होते हुए कुछ टफ नहीं लगेगा आपको। क्या लिखोगे इसको, इथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे, इथॉक्सी और साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे बेटा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या बोलोगे, इस रिंग में 4 कार्बन है, इस रिंग में 5 कार्बन है, इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटॉक्सी, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। क्या बोलेंगे,
साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन, सॉरी, साइक्लोब्यूटॉक्सी, साइक्लोपेंटेन। कुछ भी टफ नहीं है यार। और एग्जांपल देखते हैं, आप इसको जल्दी से नोट तो करो। अब एग्जांपल किसकी बात करेंगे हम, देखो इधर लिख लेते हैं, इधर भी जगह है हमारे पास। देखो OCS3, OCS3 और OCS3, ठीक है। क्या बोलोगे इसको, नंबरिंग दे दो 1 2 3, क्या बोलोगे, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन। 1, 2, 3 ट्राई मिथॉक्सी, 1, 2, 3 ट्राई मिथॉक्सी, 3 कार्बन साइक्लोप्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राई मिथॉक्सी, 1, 2, 3 ट्राई मिथॉक्सी और साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे, 1, 2, 3 ट्राई मिथॉक्सी और साइक्लोप्रोपेन बेटा। ओके, आगे एग्जांपल देखते हैं, और भी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कर ले, नोट आपने कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं। देखो जरा इसका एक अगला एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल, रिंग में भी चलेंगे, चेन में भी चलेंगे, अरे सब में चलेंगे यार। अब बोलो क्या करेंगे, चलो नंबरिंग कहां से देंगे, नंबरिंग यहां से देंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या बोलोगे, 1 पे इथॉक्सी, 2, 3 डाई मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। क्या लिखोगे बेटा इसको, 1 पे इथॉक्सी, 1 पे इथॉक्सी, उसके बाद 2, 3 डाई मिथॉक्सी, 2, 3 डाई मिथॉक्सी और साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि हमारा तरीका क्या होता है, पहले हम एल्कोक्सी लिखते हैं, देन हम क्या लिखते हैं, एल्केन लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे। यार बेहतर से बेहतर एग्जांपल दूंगा यार, मज़ा ही मज़ा आएगा, आपके नोट्स होंगे ना बहुत यूनिक होंगे। CH3 CH2 CH2 CH OCS3 OCS3। क्या बोलोगे, नंबरिंग इस कार्बन से होगी 1 2 3 4। तो 1 पर 2 मिथॉक्सी लगे हैं, तो क्या बोलोगे, 1, 1 डाई मिथॉक्सी। क्या बोलोगे, 1, 1 डाई मिथॉक्सी, 1, 1 डाई मिथॉक्सी। कितने कार्बन, 4 कार्बन। क्या बोलेंगे भाई इसको, माय डियर, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। 1, 1 डाई मिथॉक्सी ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है। अगले एग्जाम्पल की ओर मूव करेंगे। देखो अब देखो इधर से हम चलेंगे, अगर इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पर पड़ेगा एथॉक्सी, इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा मेथॉक्सी, डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहा है, तो फिर नंबरिंग किधर से करेंगे, यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। क्या बोलोगे बेटा, 4 पे इथॉक्सी, 4 पे इथॉक्सी, देन 3 पे मिथॉक्सी, देन 3 पे मिथॉक्सी। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन है। क्या बोलोगे, हेक्स 1, 3 डाईइन, हेक्स 1, 3 डाईइन। तो ये बेटा आपका जो आईयूपीएसी नेमिंग हुई, किसकी हुई, ईथर की आईयूपीएसी नेमिंग हुई। हर केस में आपको बता दें ईथर की आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम जो मूव करेंगे बेटा, अब हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स की मूविंग, आईयूपीएसी नेमिंग। एल्डिहाइड कीटोन की वैसे मैं पहले भी करा चुका हूं कि एल्डिहाइड में अल लगता है और कीटोन में ओन लगता है, बट मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करा देता हूं जिससे कि आपको सियोरिटी बनी रहे और आप अच्छे से एग्जांपल कर ले जाओ, आप गलत ना करके आओ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, लेक्चर 1-2 बढ़ा लेंगे, लेकिन हम इतने मजबूत हो जाएंगे कि हम करके कि हमें कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो हमारा, ठीक है। तो इसे हम रफ करके हम बात करते हैं अब एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन्स के केस में अगर CHO है तो उसकी जो 2 डिग्री सफिक्स नेमिंग होती क्या होता है, अल बोलते हैं, और प्रीफिक्स में उसको हम ऑक्सो बोलते हैं या फॉर्मिल बोलते हैं। तो मैंने एक केस कराया था ऑक्सो और फॉर्मिल का, कब ऑक्सो बोलते हैं और कब फॉर्मिल बोलते हैं। और कीटोन को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री सफिक्स नेम ऑक्सो होता है और 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम उसका
सॉरी 2 डिग्री सफिक्स नेम ओन होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम ऑक्सो होता है। तो हम सीधे सीधे बात करेंगे, हेडिंग डालो IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आयुपिक नेमिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में कौन कौन होता है? पहला तो आपका एल्डिहाइड होता है और दूसरा आपका कीटोन होता है। पहला क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, दूसरा कीटोन होता है। जो एल्डिहाइड का 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है बेटा क्या होता है? अल बोलते हैं। और 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या होता है? या तो ऑक्सो होता है या तो फॉर्मिल होता है। मैंने दोनों केस आपको बता रखे हैं, ठीक है। और कीटोन का जो हमारा 2 डिग्री सफिक्स नेम होता है वो आपका ओन होता है, ठीक है। और इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम क्या होता है? ऑक्सो होता है। क्या होता है? ऑक्सो होता है बेटा इसका, ठीक है। ये आप अलग से नोट कर लो। और हम इसके बाद करेंगे बात किसकी? IUPAC नेमिंग की करेंगे। तो एग्जाम्पल देंगे हम लोग, एग्जाम्पल से करेंगे क्योंकि जो भी समझ में आएगा हमें, बिना एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आने वाला। CHO, ठीक है। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इन सब में प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले आता है? CHO आता है। तो इसे इसके कार्बन से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इधर जाते तो 5 कार्बन, इधर जाते 6 कार्बन, ठीक है। तो भाई क्या होगी इसकी नेमिंग? 3 पे हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे इसको हम? 3 पर हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, कितने कार्बन? 6 कार्बन, हेक्सेनल, ठीक है। क्या बोलेंगे? हेक्सेनल 1। ओके बेटा, अगला एग्जांपल देखते हैं। CHO नंबरिंग कहां से करेंगे? CHO कार्बन से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम नेम देते टाइम? 7 पर अमीनो, क्या बोलेंगे? 7 पे अमीनो, देन 5 पे क्लोरो, देन 5 पे क्लोरो, 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी, है ना। कितने कार्बन टोटल? 9 नोन नोन, 3 5 7, 3 5 7 ट्राईइन, ट्राईइनल, और अल किस नंबर पर है? 1 नंबर पर है। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका IUPAC नेमिंग हो गया। अगले एग्जांपल की ओर मूव करेंगे, देखो जरा। CHO OH Cl, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है। और यहाँ भी एक OH लगा दो। तो भाई नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम लोग? नंबरिंग तो इसी कार्बन से करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको? इसे बोलेंगे, पहले क्लोरो आता है तो 3 पे क्लोरो, 3 पे क्लोरो 2 4 डाई हाइड्रोक्सी, 3 पे क्लोरो 2 4 डाई हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन को हेक्स 3 5 डाईइनल, 3 5 क्या बोलेंगे? डाईइनल। जल्दी से इसको नोट करो बेटा। फटाक से नोट करो। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करेंगे हम, ठीक है बेटा। चलो आगे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब इसका नेम क्या लिखेंगे? अब ये हमारा कीटोन है। तो भाई इधर से करने पर नंबर 2 पे है, इधर से करने पे 1 2 3 4 पे है। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बोलोगे बेटा इसको? 7 पे ब्रोमो, क्या बोलेंगे पहले?
7 पे ब्रोमो, उसके बाद 8 कार्बन को क्या बोलेंगे, ऑक्ट। ऑक्ट 2,3,5 2,3,5 ट्राईओन, 2,3,5 ट्राईओन। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो नॉमेनक्लेचर हो गया, आपका किसका हो गया, एल्डिहाइड कीटोन का नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब जो हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, वो हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसके डेरिवेटिव्स की। ठीक है, उसके बाद अमाइंस की बात करेंगे, अमाइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइंस का। ठीक है, तो आज तक मैंने जितना पढ़ाया, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप सभी अटेम्प्ट करोगे। जो नहीं आएगा वो आपको मैं क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन, कहने का मतलब है हमारा क्वेश्चन ना छूटना चाहिए ना गलत होना चाहिए, बस इतना कहने का मतलब है। और ईमानदारी होगी हमारे अंदर तो हम अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू टू एवरीवन, गुड लक।